चैप्टर 11 द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन साउथ इंडिया। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे। सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। जैसे हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, और इस चैप्टर में हम साउथ इंडिया में जो स्मॉल किंगडम बने थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और किस टाइम की बात है ये मेडिवल पीरियड की बात है। आपको पता है मेडिवल पीरियड कब से कब तक होता है? 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक जो मेडिवल पीरियड है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उस समय साउथ इंडिया में कौन कौन से स्मॉल किंगडम्स थे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11 द मेडिवल इरा ऑफ 500 ईयर 700 टू 1200 CE saw some important development in southern इंडिया। जो मेडिवल पीरियड था 700 से लेके 1200 तक, 700 से लेके 1200 तक, saw some important development। इस जो 500 सालों में 500 ईयर्स में बहुत सी डेवलपमेंट हुई साउथ इंडिया में। मैनी रीजनल किंगडम्स रोज एंड फेल। कई जो रीजनल किंगडम थे, कई जो क्षेत्रीय राजा थे, लोकल राजा थे, वो उभरे और ख़त्म हो गए। अशोकाज इडिक्ट्स मेंशन 3 मेन किंगडम्स ऑफ चोलास, पांड्या एंड चेरास। जो अशोका की इडिक्ट्स मिली है, इडिक्ट्स का मतलब जो ऐसी चीज़ें जहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, कोई पत्थर कह सकते हैं, ठीक है, या कोई इमारत कह सकते हैं, ऐसी चीज़ पे जो कुछ लिखा हुआ था, तो अशोकाज ने जो बनाई थी इडिक्ट्स, उसमें क्या भाई कुछ किंगडम्स के नाम हमें मिले हैं, चोलाज, पांड्याज और चेराज। तो साउथ इंडिया में ये 3 मेन किंगडम थी, चोलाज, पांड्याज एंड चेराज। इन द लेटर पीरियड द किंगडम ऑफ चालुक्य एंड पल्लव्स रोज इन द एरिया ऑफ प्रेजेंट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और इनके बाद में क्या आया भाई, कौन सी किंगडम आई? चालुक्य का राज आया और पल्लव्स किंगडम आई, ठीक है, जो कहाँ पे थी? कर्नाटक में थी, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। द राष्ट्रकूट रूल्ड ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन ड्यूरिंग दिस टाइम। और जो राष्ट्रकूट, जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि डेक्कन भी साउथ इंडिया का पार्ट है, उसके डेक्कन के नॉर्दर्न पार्ट में किसका राज था? राष्ट्रकूटों का राज था। लेट अस स्टडी अबाउट चोलाज एंड पांड्याज इन डिटेल नाउ। और इस चैप्टर में हम चोलाज डायनेस्टी और पांड्याज डायनेस्टी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चोलाज, सबसे पहले चोलाज कौन थे? और ठीक है, इन क्लास 6 वी हैव स्टडीड अबाउट चालुक्य जो कर्नाटक में थे, एंड पल्लव्स आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। हम इनके बारे में क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। द बिगिनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड सा द एक्सपेंशन एंड राइज ऑफ द चोलाज अम्पायर। जब मेडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ तो जो चोलाज का जो अम्पायर था वो बढ़ने लगा। दे डिफीटेड द पल्लव किंग्स एंड अदर लोकल रूलर। जो चोलाज थे उन्होंने पल्लव राजाओं को हराया और जो दूसरे लोकल राजा थे उनको हराया। दे बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग नेवी एंड even conquered Sri Lanka, earlier Ceylon, part of Southeast Asia, and island of Maldives and Lakshadweep, and help in the spread of culture of foreign countries. कल्चर टू फॉरेन कंट्रीज। दे बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग नेवी। जो ये चोलाज राजा थे, इन्होंने अपनी नेवी को भी स्ट्रॉन्ग किया। नेवी आपको पता है ना क्या होता है? नेवी उस सेना को कहते हैं जो समुद्र में लड़ती है, ठीक है। समुद्री जहाज बनाए इन्होंने और नेवी बनाई अपनी। और श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है उस पर भी इन्होंने कब्जा किया। और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों पे, आइलैंड ऑफ मालदीव के कुछ आइलैंड्स पे और लक्षद्वीप पे इन्होंने क्या किया भाई, अपना एक तरह से राज स्थापित किया, जिसके कारण हमारा जो इंडियन कल्चर था वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी गया। इंडिया के जो रीति रिवाज था, कल्चर था, क्योंकि हम जो चोलाज राजा थे उन्होंने श्रीलंका पे, मालदीव पे, लक्षद्वीप पे और साउथ ईस्ट इंडिया की कुछ कंट्रीज़ पे भी अधिकार किया था, जिसके कारण जो हमारा इंडियन कल्चर था वो विदेशों में गया। चोलाज किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम नेलोर टू पुदुकोटा एंड मैसूर टू मद्रास, नाउ चेन्नई। जो चोलाज किंगडम था वो नेल्लोर से लेके पुदुकोटा और मैसूर से लेके मद्रास तक फैला हुआ था। द फाउंडर ऑफ चोलाज वाज विजयालया हु डिफीटेड पल्लव्स।
जो फाउंडर था चोलास डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो क्या है, विजयालय था, और उसने पल्लव को हराया था। हीज ग्रैंडसन प्रांतक वन डिफीटेड द पांड्या किंग्स ऑफ मदुरई एंड रूल्ड फॉर 46 years। हिज ग्रैंडसन यानी कि जो उसका पोता था, विजयालय का जो पोता था, उसने पांड्याज किंग को हराया जो मदुरई पे राज करते थे, और 46 ईयर तक उसने राज किया। 907 से लेकर 953 तक उसने राज किया। द चोलाज एम्पायर रोज एज द सुप्रीम पावर अंडर द ग्रेटेस्ट चोलाज किंग राजराजा। जो चोलाज एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। वो किस समय हुआ, जब उस पर राज राजा, एक चोला राजा था उसका, जब उसका राज आया राज राजा का, तो उस समय जो चोल का जो साम्राज्य था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था। ही परस्यूड ए पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट फॉर 14 ईयर एंड कॉन्कर्ड द चालुक्य किंगडम ऑफ वेंगी एंड कैप्चर केरला एंड मदुरई। उसने जो 14 साल तक अपना वो जीतने का अभियान चलाया, यानी कि वो दूसरे देशों को जीतता चला गया, जिसमें उसने चालुक्य किंगडम को हराया जो वेंगी के राजा थे, वेंगी जगह का नाम है, एंड कैप्चर केरला एंड मदुरई, और केरला और मदुरई को भी उसने कैप्चर कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। ही आल्सो बिल्ड द फेमस टेम्पल राजे राज राजेश्वरा एट तंजौर। उसने तंजौर में एक मशहूर टेम्पल बनवाया था, राज राजेश्वरा टेम्पल। आप कहीं भी घूमने भी जा सकते हैं यहाँ पे, वो मंदिर अभी भी है। ही द वॉल्स ऑफ द टेम्पल डिपिक्ट हिज कॉन्क्वेस्ट, और जो मंदिर की जो दीवारें हैं उन पर उसकी जो जीत के बारे में, उसकी जो विजय उसने प्राप्त की उसके बारे में लिख रखा है। अब आगे, राज राजा वन वाज सक्सीडेड बाय हिज सन राजेंद्र चोल। अब राज राजा वन के बाद उसका जो बेटा था राजेंद्र चोल वो बना, और उसने 28 ईयर्स तक राज किया। ही एक्सपेंडेड हिज टेरिटरीज ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सुमात्रा, माल्या एंड पेगू। और उसने अपनी जो टेरिटरी था, अपना जो राज्य था, वो अंडमान निकोबार आइलैंड, सुमात्रा, माल्या और पेगू तक बढ़ाया। ही डिफीटेड द पाल किंग्स महिपाल ऑफ बिहार एंड बंगाल। उस समय बंगाल और बिहार पे पाल्स डायनेस्टी का राज था, उसने उनको भी हराया। जो महिपाल था राजा वहाँ का, बिहार और बंगाल का। ही टुक द टाइटल ऑफ गंगाए कोंडाई विक्टर ऑफ गंगा, और उसने एक टाइटल लिया, एक उपाधि ली, जिसको बोलते हैं गंगाए कोंडाई। गंगाए कोंडाई का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें हम, कि गंगा को जीतने वाला, यानी कि बंगाल, और यानी जैसे बंगाल में गंगा बहती है वो वहाँ तक पहुँच गया था, और उसने बंगाल और बिहार को जीत लिया था, इसलिए उसने गंगाए कोंडाई की उपाधि ली। कॉन्स्टेंट वार एंड इंटरनल conflicts led to the disintegration of Chola Empire in about 1279 CE। अब लगातार युद्ध लड़ते रहे वो, और जो भी उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, जो भी उनके राज्य में अंदरूनी जो भी मतभेद थे, उसके कारण ये राज्य जो चोला अम्पायर था वो 1279 CE तक डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि छोटे छोटे राज्यों में बट गया। द राइज ऑफ हिंदू किंगडम एट विजयनगर गेव द फाइनल ब्लो टू चोला डायनेस्टी। फिर उसके बाद, इनके बाद कौन आया भाई, चोलास के बाद आया विजयनगर का राज आया, द राइज ऑफ हिंदू किंगडम। ये हिंदू किंगडम था, हिंदू राज्य था, विजयनगर का उदय हुआ, और उसने जो चोला डायनेस्टी को बिल्कुल ही एक तरह से ख़त्म कर दिया। अब डू यू नो में क्या है, राज राजा स्प्रेड द मैसेज ऑफ वेदास अमंग द कॉमन पीपल। जो राज राजा था, जो चोला राजा था, उसने जो कॉमन पीपल थे, आम लोगों के बीच में वेद का मैसेज दिया। द किंग्स परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ टू सेलिब्रेट देयर कॉन्क्वेस्ट। जो राजा था उसने अश्वमेध यज्ञों का क्या किया भाई, अश्वमेध यज्ञ किए, जब अपनी जब वो जीतता था, जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, विक्ट्री को अपनी सेलिब्रेट करने के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ किए।
अब चोलास के बारे में हमने पढ़ लिया, अब पांड्यास के बारे में पढ़ते हैं। पांड्या राजा भी साउथ इंडिया में हुए हैं। द किंगडम ऑफ पांड्यास वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 7th सेंचुरी सीई। जो पांड्यास की जो किंगडम थी, राज्य था, वो 7th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ, शुरू हुआ। दे रूल्ड ओवर मदुरई, तिरुवनवेली एंड पार्ट ऑफ त्रावणकोट। उन्होंने कहाँ कहाँ पे राज किया, कहाँ था उनका राज? मदुरई में था, तिरुवनवेली में था और त्रावणकोट में था। इट इज़ रिप्यूटेड टू द मोस्ट एंशियंट ऑफ द तमिल स्टेट। और ये जो सबसे पुरानी तमिल स्टेट में से एक थी। कांडूनगौरी स्टार्टेड द पांड्या रूल। जो कांडूनगौरी था, उसने पांड्या रूल को स्टार्ट किया था। ही सन मारुवर्मन अवनी सुलेमानी केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद पाल्यास। जो उसका बेटा था मारुवर्मन अवनी सुलेमानी, उसका पल्लव्स के साथ एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई। ही अलाइन विद चोलास एंड डिफीटेड द पल्लव्स। उसने क्या किया भाई, उसके पुत्र ने क्या किया, जो चोलास के साथ वो मिल गया और उसने पल्लव्स को हरा दिया। द पांड्याज कैरिड ऑन फ्रिक्वेंट वार विद श्रीलंका। जो पांड्याज की जो लड़ाई होती रहती थी, वो श्रीलंका के साथ होती रहती थी। इन द 11th सेंचुरी दे वर कंपेल्ड टू सबमिट टू द सुपरमेसी ऑफ द माइटी चोलाज। और 11th सेंचुरी में वो जो शक्तिशाली चोल राजाओं के एक तरह से अधीन हो गया, ठीक है। उनको उनकी सुपरमेसी को मानना पड़ा, यानी कि जो पांड्यास थे वो चोलास के अंडर आ गए। बट इन द 13th सेंचुरी दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस अगेन अंडर जलवर्मन सुंदर पांड्या, हु रूल्ड ओवर 1251 टू 1272। मगर 13th सेंचुरी में उन्होंने दोबारा से अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया उन्होंने जलवर्मन सुंदर पांड्या के मतलब समय में, ठीक है। जिसने कब से कब तक राज किया था? 1251 से लेके 1272 तक उसने राज किया था। जलवर्मन सुंदर पांड्या ने जो एक जब क्या भाई, ये किसके अधीन आ गए थे भाई? चोलाज के अंडर आ गए थे, मगर उन्होंने दोबारा से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है, जलवर्मन सुंदर पांड्या के राज में। द पांड्याज बिकम द लीडिंग पावर इन साउथ इंडिया। और ग्रेजुअली अब धीरे धीरे जो पांड्याज थे वो लीडिंग पावर बन गए, सबसे शक्तिशाली बन गए वो साउथ इंडिया में। अनफॉर्चुनेटली ए सिविल वार ब्रोक आउट अमंग ए नंबर ऑफ कंटेंडर टू द थ्रोन विच सील्ड द फेट ऑफ हिज किंगडम। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ भाई, दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि जो ये थे, जो राजा थे, इनके बीच में जो इसका राज्य था, चोलास का, सॉरी पांड्यास का जो राज्य था, उन आपस में उनका क्या हो गया भाई, सिविल वार स्टार्ट हो गया, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। गद्दी को प्राप्त करने के लिए, राज को प्राप्त करने के लिए कई कंटेंडर हो गए कि भाई, सभी कहने लगे भाई, मतलब कई कंटेंडर होने के कारण सभी अपना एक तरह से राजा बनना चाहते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि भाई ये जो किंगडम था ख़त्म हो गया। द मुस्लिम इन्वेडर प्लंडर्ड एंड लूटेड द किंगडम एंड मेड इट वीक। जो मुस्लिम इन्वेडर थे, मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उन्होंने इस राज्य पे आप कह सकते हैं हमला किया और इसको लूट लिया और इसको कमज़ोर बना दिया। इन द 16th सेंचुरी द पांड्या किंगडम वाज अब्जॉर्ब इन द किंगडम ऑफ विजयनगर। और 16th सेंचुरी में जो पांड्या किंगडम था वो विजयनगर किंगडम में मिल गया, यानी कि उसके अंडर आ गया।